हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। 3.3 में हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। इसके लिए आपने याद रखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। यहाँ 3 है, इसलिए ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। बट जो आंसर आएगा वो किस ऑर्डर में आएगा, यहाँ का नंबर ऑफ रोज इंटू यहाँ की नंबर ऑफ कॉलम्स। आंसर आएगा 3 इंटू 2 ऑर्डर में। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करनी है। फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2, ये यहाँ। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम वो यहाँ 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1। फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से कर लिया, जितने कॉलम होंगे आपने उससे करना है। ऐसे ही सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड रो में आ जाएंगे। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये इधर आ जाएंगे। जब इनके आंसर्स को आप प्लस करोगे तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि इसका ऑर्डर 3 इंटू 2 आएगा। इसी तरह से हम पूरी एक्सरसाइज में मल्टीप्लाई करनी के क्वेश्चन है। फर्स्ट है ए और बी, टू मैट्रिसेस दी हैं तो आपको ए बी निकालना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। अब इसका ऑर्डर देखो, 2 रोज 3 कॉलम्स, यहाँ 3 रोज 2 कॉलम्स, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है, यानी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। आंसर इसके नंबर ऑफ रोज इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 2 इंटू 2 ऑर्डर में आना चाहिए। आ रहा है 2 इंटू 2 ऑर्डर में। मल्टीप्लाई का प्रोसेस वही रहेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -5, ये हो गया। फिर इसको इसके साथ करना है ऐसे ही, फर्स्ट रो के दोनों हो गए। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इनको प्लस माइनस जो भी निशान है वो लगा कर करके ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड एंड थर्ड पार्ट होमवर्क में है। फोर्थ पार्ट देखिए, ओमेगा दिया है। अब ओमेगा का आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है 11th में कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है एंड ओमेगा क्यूब 1 होता है। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो हमारे पास ये आया। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ से निकालो, 1 को उधर ले जाओ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है -1। ऐसे ही यहाँ पर भी आ गया -1। ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 1 प्लस 1। अब इन दोनों में से ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो बचा क्या, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, माइनस ओमेगा, तो इसकी जगह माइनस ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा क्या होता है, माइनस ओमेगा क्यूब, क्योंकि बेस सेम, पावर्स ऐड होगी, 2 + 1 3। अब माइनस एज इट इज़ रहेगा, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, वो यहाँ पर 1 आ जाएगा आपका। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दोनों मैट्रिसेस के बीच में प्लस का साइन है और ये एक ब्रैकेट में है, और साथ में ये मल्टीप्लाई में। जब कोई साइन नहीं होता तो आपको पता है ये मल्टीप्लाई में होती है। प्लस करना आपको आता है, हम हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व होगा। प्लस करना कैसे सिखाया था मैंने आपके, कि 2 मैट्रिसेस जो सेम ऑर्डर की हों उनको हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करते हैं। 1 + 3, 3 - 2, -1 -1 -4 + 1, ये हो गया। इसका आंसर आ गया ये। अब मल्टीप्लाई करने के लिए ये मैट्रिक्स दी है आपको, इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं। बचा क्या, इसके नंबर ऑफ रोज इंटू इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी आंसर आएगा 2 इंटू 3 ऑर्डर में आ गया। मल्टीप्लाई करना आपको बार बार सिखा रही हूँ मैं। ये मल्टीप्लाई बाई ये, 4 × 1 = 4 प्लस 1 2 × 2। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, जब तक आप फर्स्ट रो को कर रहे हो तो वो सारे आंसर्स फर्स्ट रो में आते रहेंगे। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, थर्ड प्लेस पे फर्स्ट रो सबसे मल्टीप्लाई होगी। अब सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे तो सेकेंड रो में लिखेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अब वही प्लस माइनस करिए, ये देखो आंसर 2 रोज 3 कॉलम्स, 2 इंटू 3 ऑर्डर का आ गया। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट देखिए, ये 1 रो 2 कॉलम्स, 1 इंटू 2 रोज 1 कॉलम, 2 इंटू 1, तो है क्या
नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज, बचा क्या 1 इंटू 1। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको यही पता लग गया कि इसका आंसर एक रो होगी एक कॉलम होगा। तो सीधे ही करें 1 इंटू सी 1C प्लस बी इंटू डी BD, एक रो एक कॉलम, प्लस ऐसे ही सेम प्रोसेस यहाँ रहेगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो ये प्लस हो जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको दो मैट्रिसेस दी हैं, आपको बताना है AB इज़ इक्वल टू BA है या नहीं। AB में आप A को पहले B को बाद में रख के मल्टीप्लाई करेंगे जैसे आपको सिखाया गया है, और BA में आप B को पहले रखेंगे A को बाद में रखेंगे। अब ये मत सोचिए कि AB इक्वल टू BA आएगी ही आएगी, नहीं, ऐसा नहीं है, ये नॉट इक्वल टू B होती है, कभी इक्वल हो सकती है बट नहीं। ठीक है, अब आप इनको मल्टीप्लाई करके कंप्लीट करके देखोगे कि क्या ये इक्वल है या नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, AB ब्रैकेट में C बाहर, यहाँ इज इक्वल टू A बाहर BC ब्रैकेट में। आपको ऐसा क्वेश्चन कल मैंने एडिशन में सिखाया था, आज ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया है। 3 मैट्रिसेस दी हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी है, AB यानी A और B का प्रोडक्ट निकालना है। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। अब ये AB हो गया, AB इंटू C, AB का आंसर मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स C, उनको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। इसी तरह से मैंने राइट हैंड साइड की है, तो ये मैंने देखो आप मल्टीप्लाई करके, इसमें ब्रैकेट पहले BC में है तो BC पहले आएगा, फिर आंसर जो है वो A से मल्टीप्लाई होगा, बट A पहले है तो पहले ही लिखी जाएगी, आंसर BC बाद में लिखा जाएगा। दोनों का आंसर सेम आ गया, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये मैट्रिक्स दी है, आपको कहा गया है x और y निकालिए, मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो में आएगा एक ही कॉलम है, सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो में आएगा। अब हम इनको कंपेयर करेंगे तो ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल। अब आपको इक्वेशन सॉल्व करना आती है, यहाँ -4y है यहाँ +2y है, तो 4 बनाने के लिए हम सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट को एज इट इज़ रखेंगे, इसको 2 से किया तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 22, ये कैंसिल, 5x इक्वल टू 25, 5 5 जा 25, x 5 आ गया। इसे आप फर्स्ट में या सेकंड में कहीं भी सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक मैट्रिक्स दी है 2 इंटू 2 ऑर्डर की, मल्टीप्लाई बाय x है इज इक्वल टू, फिर एक मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 ऑर्डर की। आपको कहा गया x निकालिए। अब आपको पता होना चाहिए कि x किस ऑर्डर का है। x का ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कितनी रोज कितने कॉलम्स हैं, 2 इंटू 2, जितने कॉलम्स और जो आंसर है उसका भी ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, ये x से मल्टीप्लाई करना है, यानी जितने इसके कॉलम्स हैं उतने ही इसके रोज़ होने चाहिए, 2 रोज़, और फिर यहाँ आंसर 2 इंटू 2 का, तो इसका मतलब उसके कॉलम्स भी 2 थे, 2 रोज़ 2 कॉलम्स ऑर्डर का हमने ये ले लिया, कुछ भी ले सकते हो आप, मैंने ABCD लिया है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे तो ये A और C में आएगा, इसको इससे तो ये B और D में आएगा, ऐसे ही यहाँ पर इसको इससे A और C में, इसको इससे और B और D में। जब हम कंपेयर करेंगे ये 1 के इक्वल ये भी 1 के इक्वल, यानी हमने पहले A और C वाले ले लिए, यहाँ से हमने क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 4A प्लस 4C इज इक्वल टू 4, सब्ट्रैक्ट करो, माइनस 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 ये कैंसिल, 5A माइनस 4A A, 1 माइनस 4 -3, ये -3 यहाँ सब्स्टिट्यूट करके C4 निकाला। ऐसे ही अब हम दोनों B और D वाले लेंगे और B और D वालों को सॉल्व करके B और D की वैल्यूज़ निकालेंगे। फिर x क्या लिया था हमने, A B C D, बड़े ध्यान से वैल्यूज़ भरनी है, पहले जो निकली वो A और C की थी, फिर जो निकली वो B और D की थी, कहीं ऐसे मत भर देना, वो गलत हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको दिया है A एक मैट्रिक्स है, आप और A को अगर हम किसी मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल टू I आता है। I मैंने आपको बताया था यूनिट मैट्रिक्स होती है, जिसमें डायगोनल वाले एलिमेंट्स तो 1 होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं। तो यहाँ पर हमने B भी इसी आर्डर का ले लिया जिस आर्डर के ये थे, फिर वही पिछले क्वेश्चन की तरह चलेगा, ये इससे मल्टीप्लाई,
ये इससे मल्टीप्लाई यहाँ। तब आप फिर देखोगे कि 2 तो आ गए ए और सी वाले, 2 आ गए बी और डी वाले। इनको हम क्या करेंगे, कंपेयर करके ए और सी वाले यहाँ लेके सॉल्व करेंगे, ए और सी की वैल्यू निकल गई, बी और डी वाले यहाँ लेके सॉल्व करेंगे तो बी और डी की वैल्यू निकल गई। तो इनको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये बाकी आपका बी मैट्रिक्स आ गया। बाकी ये क्वेश्चन तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सेम है, सिर्फ ये फ़र्क था कि आपको आई लेना है, आई कैसे लोगे आप। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि आपको 3 मैट्रिसेस दी हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। डी निकालिए। डी जो है इस तरह से होना चाहिए कि सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0 है। हमने डी भी इसी आर्डर का ले लिया, सी डी माइनस ए बी 0 है, सी डी हमने ये लिया था, माइनस ए बी ये दिया है, इक्वल टू, फिर इनको मल्टीप्लाई करो, इधर इनको मल्टीप्लाई करो, माइनस बीच में चलने दो। अब इधर माइनस वाला दूसरी साइड ले आओ, प्लस। हो गया सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। कंपेयर करने पे ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, 2 ए और सी वाले आ गए, 2 बी और डी वाले आ गए। इनको सॉल्व करके ए बी सी डी की वैल्यू निकालिए। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट पार्ट मैंने होमवर्क में छोड़ा है, सेकंड पार्ट किया है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पर, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यहाँ पर। और पहले 2 मैट्रिसेस को करेंगे, थर्ड को बाद में करेंगे। इनको प्लस किया, 4x 1 + 3 4, ऐसे इनके आंसर निकाल लिए। अब यहाँ 1 रो, यहाँ 1 कॉलम, तो यानी एक रो में एक आंसर आएगा। अब ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये, इनको प्लस करके आपके पास आया 12x + 20 इक्वल टू 0। +20 को उधर ले जाओ, -20, दोनों 4 से कट गए, 3 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ गया। ये हो गई आपकी x की वैल्यू। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक मैट्रिक्स दी है ए, आपको कहा है a की पावर 16 निकालिए। अब हम क्या करेंगे, पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर क्या होता है, a इंटू ए। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 0 0 0 0, सारे 0 0 हो गए। 0 0 वालों को जितनी मर्जी रोज कॉलम्स में मल्टीप्लाई करते जाओ, आंसर 0 ही आता रहेगा। तो a की पावर 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर की पावर 8, 8 2 16 होते हैं, यानी इसकी पावर 8, तो इक्वल टू 0। इसका सेकेंड पार्ट है, a दिया है cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा, तो a स्क्वायर निकालना है। जब हम a स्क्वायर निकालेंगे तो a इंटू ए करेंगे, इसको इससे करिए, cos 2 थीटा cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस sin 2 थीटा sin 2 थीटा sin स्क्वायर थीटा। ऐसे ही हमने चारों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपने 11th में फार्मूला पढ़ा है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ थीटा है तो 2 थीटा आता है, यहाँ 2 थीटा है तो 4 हो जाएगा, उसका डबल। सेम ऐसे ये है cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा, तो ये भी cos 2 थीटा हो जाएगा। अब sin 2 थीटा cos 2 थीटा sin 2 थीटा cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। ऐसे ही इन दोनों का माइनस बाहर निकलेगा, ये भी हो जाएगा 2 sin थीटा cos 2 थीटा। अब आपने फिर वही 11th में एक फार्मूला पढ़ा है, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। यहाँ थीटा, यहाँ 2 थीटा तो यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ 4 थीटा। इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट।